तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम्हारा भाई गुरु हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र की ओर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द जर्नी। कहते हैं इतिहास के पन्नों को जब भी खोला जाता है तो उनमें कई मंदिरों का जिक्र मिलता है। हर मंदिर अपने साथ अपनी एक कहानी, अपनी एक गाथा लेकर आता है। ऐसे ही कई इतिहास के पन्नों और कई गाथाओं का पीछा करते हुए हम निकल पड़े हैं आज एक नई मंजिल की ओर। कहानी उस समय की है जब द्वापर युग में कैलाश नाम का एक राजा मक्का मदीना में राज किया करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। राजा कैलाश के राज्य में हर कोई सुखी था, परंतु राजा उदास रहते थे। इसका कारण राजा के मंत्रियों ने जानना चाहा और राजा को पूछा कि आपके राज्य में हर कोई सुखी है, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तब राजा ने बताया कि मैं अपनी कोई संतान नहीं होने से दुखी हूँ। इस पर मंत्रियों ने कहा कि आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, आप भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तब राजा कैलाश ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र बलशाली और विशालकाय होगा। उसके बाद राजा कैलाश की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के पुत्रों का नामकरण किया गया और उनका नाम कानो, बानो, सदूर और छोटे पुत्र का नाम चाणूर रखा गया। राजा के दरबार में रुक्को नाम की दाई थी जिसने इन बालकों का पालन पोषण किया। समय के साथ चारों बालक जवान हुए। चाणूर इन सब में बड़ा तेजस्वी और बलवान था। एक बार जब सभी भाई आपस में तलवारबाजी सीख रहे थे तो बड़े भाई की तलवार टूट गई। सभी बड़े भाइयों ने अपनी माता से शिकायत की कि चाणूर ने बड़े भाई की तलवार तोड़ दी है। जब यह बात माता ने सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटा बालक तलवार कैसे तोड़ सकता है। उन्होंने सभी बालकों को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। इसके बाद सभी भाई चाणूर से ईर्ष्या करने लगे। एक बार माता अंबरी ने चाणूर को बगीचे से फल लाने के लिए भेजा, लेकिन फल पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे थे। बालक चाणूर के फल तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह पेड़ को जड़ से ही उखाड़कर माता के पास ले आए। यह देखकर माता हैरान रह गई। उनके भाइयों को यह डर सताने लगा कि अगर चाणूर की ताकत ऐसे ही बढ़ती गई तो वह एक दिन उनका राजपाट छीन लेगा और उनको राज्य से बाहर निकाल देगा। इस पर बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग करने की योजना बनाई। एक दिन चारों भाई शिकार खेलने के लिए निकले। सभी भाई चाणूर की ताकत से भली भांति परिचित थे। शिकार पर जाते समय उन्हें रास्ते में मरी हुई हथिनी पड़ी मिली, जिसके कारण रास्ता बंद था। सभी भाई वहीं रुक गए। बड़े भाई ने कहा कि हम सब में सबसे शक्तिशाली कौन है जो हथिनी को रास्ते से हटा दे। तभी बड़े भाइयों की साजिश से अनजान चाणूर ने हथिनी को उठाकर आसमान की ओर फेंक दिया। तभी बड़े भाइयों ने कहा कि तूने यह क्या कर दिया? मरे हुए जानवर को उठाना क्षत्रियों का कार्य नहीं है। आज से तुम अछूत हुए। हमारे साथ उठने बैठने और खाने पीने का अधिकार तुम खो चुके हो। उसी समय बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग कर दिया। जब यह बात राजमहल पहुंची तो तीनों भाइयों को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माने। इस बात पर एक सैनिक जिसका नाम चौपड़ था, उसने झूठी गवाही दी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि चाणूर को चौथे पहर अपने साथ मिलने का अधिकार दिया जाए। अब चाणूर चौथे पहर का इंतज़ार करने लगे, लेकिन जब चौथा पहर आया तो बड़े भाइयों ने चालाकी से यह कह दिया कि चौथे पहर नहीं बल्कि चौथे युग में मिलने की बात कही गई थी। अपने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों की ओर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में बाबा चाणूर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिवजी से अनेक शक्तियां हासिल की। भगवान शिवजी से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर ने दीन दुखियों की सहायता की और उन्हें न्याय दिलाया। जंगलों में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देश के राज्य में पहुँचे। वहाँ बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूणा से हुई। राजकुमारी लूणा ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडौल कद काठी देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा रास्ता भक्ति का है। तब राजकुमारी लूणा ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनके रास्ते में नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के 5 मिनट के ब्रेक के लिए परागपुर में, और ये मेरे भ्राता श्री
बाइक में बैठ बैठ कर पिछवाड़ा दर्द करने लगा है। एक बार बाबा जी भक्ति में लीन थे तो मथुरा नरेश कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा और यह खबर राजा कंस को दे दी। उसके बाद कंस बाबा चाणूर के पास आए और देखा कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियां चाणूर पर चलाई, परंतु सारी शक्तियां नष्ट होती गई। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए, जो बाद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। राजा कंस ने बाबा को अपने दरबार चलने के लिए कहा। जब चलने के लिए बाबा जी उठे तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि बाबा जी का लंगोट फट गया। तो उन्होंने राजा के सामने अपना तन ढकने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने 72 गज की पगड़ी दी, लेकिन यह बाबा जी के शरीर को नहीं ढक पाई। तब बाबा ने कहा कि आज से मैं शूद्र कहलाऊंगा। राजा कंस के दरबार पहुंचने पर कंस ने बाबा जी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। राजा कंस ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मारने के लिए छिंजों का आयोजन करवाया, जहां बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण और भाई बलराम को भी अखाड़े में बुलाया गया। बाबा चाणूर श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध करने अखाड़े में आए। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने भाई बलराम से पूछा कि 22 दिन से युद्ध चल रहा है, परंतु यह कौन है जो हार ही नहीं मान रहा। जब कुछ पता नहीं चला तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। तब भगवान शिव ने बताया कि इसका भेद मैं नहीं जानता, परंतु पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास होता है। उसके बाद श्री कृष्ण मनमोहक छलिए का रूप धारण कर बाबा चाणूर की पत्नी लूणा के पास पहुंच गए और बातों में उलझाकर बाबा चाणूर की पत्नी से भेद जान लिया। चाणूर की पत्नी लूणा ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें पाताल में हैं और चोटी आसमान में। वह धरती और आसमान के बीच खड़े हैं। भेद जानकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने चोटी को हटाने के लिए चूहे भेजे, तो चाणूर ने उन्हें मारने के लिए चिड़िया लगा दी। श्री कृष्ण ने पाताल से हटाने के लिए चींटियाँ भेजी, तो बाबा चाणूर ने चींटियों को मारने के लिए मुर्गों को लगा दिया, जो आज भी बाबा के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। अब तक बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने अपना घुटना ज़मीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी लूणा से क्रोध में आकर कहा कि तुमने मेरा भेद पराये पुरुष को बताकर अपना पत्नी धर्म खो दिया है। और जैसे ही बाबा जी ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि आपने कंस को मारने में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप न्याय के देवता एवं सच्ची सरकार के रूप में जाने जाओगे। जिस भी व्यक्ति को कहीं भी न्याय नहीं मिलता हो, वह आपके दर पर आकर न्याय पाएगा। जो भी आपके दर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चानो के नाम से जाना जाएगा। तभी से बाबा चाणूर को चानो सिद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी लूणा को अभिशाप दिया कि तुम अगले जन्म में मक्खी का रूप धारण करोगी और तंत्र मंत्र विद्या सब तेरे नाम से चलेगी। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और तपस्या करने जंगलों की तरफ चले गए। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और तपस्या करने जंगलों की तरफ चले गए। कहा जाता है कि सबसे पहले बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुंचे थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के परागपुर में प्रकट हुए और उसके बाद बाबा जी बिलासपुर जिले के समेला में प्रकट हुए, जहां उनके भव्य मंदिर हैं। कोई भी व्यक्ति जो बाबा के दरबार में न्याय की पुकार के लिए जाता है, बाबा जी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म होते हुए